सुप्रभात। अभी पिछले दिन एक वीडियो रिलीज़ किया कि हमें दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। क्या वाकई में आपको ये बात या ये वीडियो को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है? शायद अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो डेफिनेटली आप दूध पीना छोड़ देंगे। मेरी गारंटी नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर ही करेगा कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आप दूध पीने के बारे में सोचने लगेंगे कि ये पीना है कि नहीं पीना है। उसका देखिए साइंटिफिक रीज़न है, ये केवल मेरे कहने से नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर हो सकता है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो आपको पता लगेगा कि वाकई में दूध हमारे लिए कितना हार्मफुल है या कितना यूजफुल है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी इस वीडियो में क्या बात है या ऐसी मैं कौन सी बात बताने जा रहा हूँ जहाँ से आपको सरप्राइज होने वाला होगा। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा खासकर लेडीज़, उनके बाल बहुत टूटने लगते हैं या जेंट्स के भी टूटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बीमारी कॉमन है। तो जब भी आप समझो कि उनके बाल टूटने लगें या स्किन में कोई एलर्जी दिखाई दे आपको या उनके रिश्ते खराब होने लगें, यस, रिश्ते खराब होना भी आप समझिए कि ये दूध से जुड़ा हुआ है। सरप्राइज है, धीरे धीरे बढ़ेंगे वीडियो में तो आपको मैं सारे साइंटिफिक रीज़न दूंगा, सारे तथ्य आपको दूंगा जिससे आपको यकीन होगा कि यार दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है, इसको हम लव केमिकल बोलते हैं। तो ये लव केमिकल हमारे गट्स में बनता है, यानी कि बड़ी आंत में बनता है। अब आपने देखा होगा कि हमारा माइंड, जिसमें आपने अक्सर सुना है, मेरी वीडियोस में भी सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इसमें न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स कहाँ बनते हैं? हमारी बड़ी आंत में ही बनते हैं। तो जब आपके माइंड के पुराने न्यूरॉन्स ख़त्म होने लगते हैं या कम पड़ते हैं या किसी बीमारी की वजह से आपको लगता है कि हमारे माइंड के न्यूरॉन्स कम होते जा रहे हैं या कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो जो हमारा गट्स है उसको नए न्यूरॉन्स की सप्लाई कर देता है थ्रू वेगस नर्व। वेगस नर्व और माइंड और गट्स, ये तीनों चीज़ों का बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये तीनों अपने आप को हमेशा सिंक्रोनाइजेशन रखते हैं। सिंक्रोनाइजेशन क्यों रखते हैं? अगर सपोज करो आपने कोई गलत चीज़ खाई तो आपका गट्स है ना, वो आपके माइंड को सिग्नल दे देगा कि आपने जो ये चीज़ खाई है ये गलत है, और आप या तो उल्टी कर देंगे या आपको एलर्जी के रूप में आपको एक इंटीमेशन आएगा। इसको हम वार्निंग भी कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़, जब भी डॉक्टर कभी कोई मेडिसिन देते हैं तो वो हमेशा एक छोटा सा डोज चेक करते हैं स्किन के ऊपर कि कोई एलर्जी तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा गट, यानी कि हमारी बड़ी आंत में जो न्यूरॉन्स है या जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जिनके बारे में मैं अभी बात करूँगा, तो वो इस चीज़ को हमारे शरीर के लिए वो दवाई ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये तीनों चीज़ अभी माइंड, वेगस नर्व और बड़ी आंत, ये तीनों चीज़ें सिंक्रोनाइज रहती हैं हमारे शरीर में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या उसको निरस्त करने के लिए कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या मेरे शरीर के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर सपोज करो, आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ में आजकल प्रॉब्लम चल रही है कि यूटीआई फंगस है या उनकी बड़ी आंत में। समझिए कि अगर आज आप किसी लेडीज़ को देखो और उसकी स्किन खराब होने लगी है या बाल बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं तो समझिए कि यूटीआई फंगस है, उनकी बड़ी आंत में भी फंगस जमा हो चुका और वो फंगस अपना पूरा जोर जमा चुका। अब देखिए ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, क्यों स्टार्ट होती हैं, क्यों हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी क्या बात है कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए या दूध क्यों पीना चाहिए, इसी पे भी बात कर लेंगे। तो मैं आज आपको एक साइंटिफिक रीज़न दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, दूध यानी कि आज से 50 साल पहले की अगर हम बात करें तब तक तो ठीक था, अच्छा था, मगर क्या हुआ, अब ये 50 साल के बाद में मॉडिफाई किया गया है। और मॉडिफाई किस रूप में किया है? BCM1 और कैसीन A1, ये दो प्रोटीन हैं जो ये दूध को मॉडिफाई किया गया है। यानी कि पहले वो BCM1 जो है वो मेन था, बट इसको मॉडिफाई किया गया, इसको कैसीन A1 बना दिया गया। और ये कैसीन A1 ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में जाता है तो क्या करता है, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि यही वीडियो का सार है। और अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप डेफिनेटली समझेंगे कि हमें दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो होता क्या है कि कैसीन 1 एक इस तरह का प्रोटीन है कि उसमें हमारी जो बॉडी होती है,
हमारी जो सेल्स है, मैं बिल्कुल एकदम देसी भाषा में ही बात करूंगा, मैं आपको वो डॉक्टरी वाली भाषा में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उस भाषा में बात करी तो आपका वीडियो सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो क्या होता है कि वो जो प्रोटीन होती है, जब हम दूध पीते हैं तो उसमें से हमारी बॉडी उसको इसको हम बोलते हैं हिंदी पचाना कह लीजिएगा, पचाना समझिए, तो केवल और केवल उसका 15% हमारी बॉडी पचा पाती है और 85% वो प्रोटीन हमारे ब्लड में घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है? एज ए केमिकल। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमारी सेल्स इनको देखती है, देखिए 15% तो हमने पचा लिया, वो तो हमारे काम आया, बट 85% एज ए केमिकल हमारे ब्लड में घूमता रहता है। तो सेल्स क्या काम करती है आपकी? जब भी आपके ब्लड में कोई इम्प्योरिटी जाती है तो उसको वो डिजोल्व कर देती है या उसको वो मार देती है। तो ये 85% जो कैसीन A1 घूम रहा है हमारे ब्लड में, तो जो वाइट सेल्स हैं वो इनको देखती हैं, और अगर सपोज करो कोई बैड बैक्टीरिया है तो वो उसको इमीडिएट मार देती हैं और गुड बैक्टीरिया को वो सपोर्ट करती हैं। बट कैसीनो A1 क्या है कि ये जो था एक तरह का केमिकल है, तो जब वो वाइट सेल्स उसको देखती हैं तो क्या करती हैं, तो वो ओवर रिएक्ट करती है उनको देख के। तो ओवर रिएक्ट में क्या होगा कि आपको या तो बॉडी का एलर्जी हो जाएगी, कोई भी आपको एलर्जी हो सकती है किसी भी तरह की, तो वो एलर्जी के रूप में आपको नज़र आएगा कि हमारी जो वाइट सेल्स हैं वो हमारी वाइट सेल्स उनसे फाइट नहीं कर रही, ओवर रिएक्ट कर दिया। तो जैसे ही वो ओवर रिएक्ट करेंगी तो हमारी बॉडी में कोई एलर्जी का सिम्टम आपको नज़र आएगा। अब दूसरी चीज़, अगर सपोज करो वो उनको नहीं मारती तो वो उनसे डर जाती है एक तरह से, और वो खुद को मार लेती है। अब ये देखिए, जैसे वाइट सेल्स खुद को मारने लगेंगी तो हम इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि आपकी इम्यूनिटी डाउन होने लगेगी। तो जैसे जैसे अब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो आपका शरीर डाउन होना जाएगा, यानी कि आपकी देखिए अब होता क्या है, जैसे वाइट सेल्स मरी हैं या वो जो केमिकल्स जिंदा है जिसके हम कैसीन 1 की बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा आपकी, या तो हो सकता है जो आपकी बालों को स्ट्रोंग करता है उस बैक्टीरिया को अटैक करेगा, या आपके हो सकता है थायराइड को ऊपर अटैक करेगा तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपको आपके माइंड में करेगा, माइग्रेन की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है, या आपको दस्त लग सकते हैं, या ये कहिए कि कुछ भी हो सकता है। या अब ये समझिए यहाँ पे बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कैसीन 1 है ये हमारी गुड बैक्टीरियाज के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं इससे फाइट करती हैं जो, क्योंकि ये 85% है, मैक्सिमम संख्या है हमारे ब्लड में इनकी। तो ये क्या करेंगी, हमारी जो वाइट सेल्स हैं वो वाइट सेल्स इससे या तो ओवर रिएक्ट करेंगी या इसको देख के वो खुद ही मर जाएंगी। तो ये जो था हमारा सेपरेशन ऑफ इम्यूनिटी होता है। इससे हमारा क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे कम होती जाएंगी। या तो यूटीआई, अभी हम फंगस की बात कर रहे थे, आपका बड़ी आंत में फंगस होगा, क्योंकि जो आपके बैक्टीरियाज हैं बड़ी आंत में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें करीब 10,000 प्रजाति बैक्टीरिया की हैं और 100 ट्रिलियंस के आसपास वो टोटल उनकी क्वांटिटी है बैक्टीरिया की। तो ये देखिए 60 ट्रिलियन सेल्स थी हमारी और ये 100 मिलियंस आपकी ट्रिलियंस जो था गुड बैक्टीरिया थे हमारी बड़ी आंत में। अब आपको क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, जैसे सपोज करो आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ब्लड में कैसीन A1 यानी कि जो दूध से हमने मिला है उसकी संख्या ज़्यादा रही है। तो इसी तरह से जो भी बीमारी, कैंसर भी इसी की देन है। कैंसर का सबसे बड़ा कोज कैसीन A1 है, क्योंकि वो एक तरह का केमिकल है जो कि हमारी वाइट सेल्स उससे फाइट नहीं कर पाती है, तो ओवर रिएक्ट करेंगी या उसको देख के मर जाएंगी। तो ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है समझने के लिए। अब इसको छोटा सा और चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने तो सुना था कि यार दूध में बहुत कैल्शियम होता है। यस, बिल्कुल सही सुना है आपने, दूध में बहुत कैल्शियम होता है, पर क्या वो कैल्शियम आपको मिल पाता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम दूध पीते हैं ना तो जैसे ही दूध हमारी बॉडी में जाता है तो जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी कहते हैं ना उसको पाचन क्रिया, उसको पचाने की कोशिश करती है। तो ये क्या है, ये एसिडिक है, ये एक तरह का केमिकल्स है। केमिकल्स क्यों है, मैंने अभी आपको बताया कि 85% कैसीन A1 उसको इसके लिए हम केमिकल कह रहे हैं। ये मॉडिफाई किया मिल्क है, 50 साल पहले वाला मिल्क नहीं है। 50 साल पहले वाला मिल्क आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। तो ये क्या होता है, जैसे ही मैंने दूध पिया तो ये एसिडिक है, बट हमारी बॉडी क्या है कि जब भी हम कोई एसिडिक चीज़ खाते हैं यानी कि जिसमें एसिड ज़्यादा होता है तो वो जो हमारी सेल्स होती हैं उसको फटाफट कंट्रोल करती हैं, यानी कि उसको एल्कलाइन में बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बॉडी में उसका ज़्यादा हार्मफुल ना करे, हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म ना करे। अब क्या होगा
कि जैसे ही आपकी बॉडी इसके साथ फाइट करेगी तो उसके लिए जो था उसको चाहिएगा कैल्शियम, यानी कि एसिड को एल्कलाइन में बदलने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप इस बात को और आसानी से समझेंगे, या डॉक्टर की भाषा में समझना है तो एसिड को एल्कलाइन बनाने के लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब आपके शरीर में कैल्शियम कहाँ मिलता है? 3 जगह मिलता है आपका। सबसे ज़्यादा आपकी हड्डियों में मिलता है, दूसरा आपके टीथ में मिलता है, और तीसरा आपके सेल्स में मिलता है। बट हमारी हड्डियों और टीथ में 99% कैल्शियम होता है और केवल 1% सेल्स में होता है। तो अब देखिए, आपको अगर सपोज करो आपके घर में आग लगी हो तो आप सबसे पहले जो पास में होगा, पानी होगा या सिलेंडर होगा, तो सबसे पहले आप उसको इस्तेमाल करोगे। तो ऐसी हमारी सेल्स क्या होती हैं कि जो हमारी पाचन क्रिया होती है, हमारी जो बैक्टीरिया होते हैं इससे फाइट करेंगे तो वो हमारी सेल से कैल्शियम को ले लेंगे। जो हमारी सेल्स है ना, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो उनसे जो था वो कैल्शियम विड्रॉ कर लेंगे और वो उस एसिड को अल्कलाइन में बदलने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से हमारी सेल्स का सारा कैल्शियम इसी प्रक्रिया में चला जाता है। तो ये इसीलिए खतरनाक है। तो बाद में क्या होगा? बाद में आपको जब आपकी सेल्स को प्रोटीन कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके हड्डियों में से कैल्शियम निकालना चालू कर देगी, या आपके दांतों से लेना चालू कर देगी, क्योंकि उसको भी अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है, उसको भी जिंदा रहना, तो उसको जिंदा रहने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो इस वजह से आपकी हड्डियों में दर्द होगा या आपके दांत खोखले हो जाएंगे। तो ये है एक साइंटिफिक रीज़न किसका, कि जब हम दूध पीते हैं तो ये दूध हमें क्यों नुकसान पहुंचाता है। और एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बता देना चाहता हूं कि हमारे जो 10,000 जब हम बच्चा पैदा होता है ना, अब एक और चीज़ समझ लेते हैं दूध की, अगर हम बात कर रहे थे अभी, तो अब देखिए आप जी, जो गाय भैंस का बछड़ा होता है ना, वो 2 साल में मैच्योर होता है, और जो हम हैं, हमारा बच्चा, वो करीब 20 से 25 साल में मैच्योर होता है। तो आप ये देखिए कि उनका दूध, यानी कि जो दूध हम क्यों पीते हैं? दूध इसलिए पीते हैं कि जो हमारा 10,000 जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं बड़ी आंत में, हम उनको सेव कर सकें। 10,000 मतलब 10,000 उनकी प्रजाति हैं, टाइप्स हैं। वैसे उनकी क्वांटिटी तो 100 ट्रिलियंस है, तो उनको हम बचा सकें, इसलिए हमारा बच्चा दूध पीता है, या गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, वो दूध इसलिए पीता है कि अपने उन गुड बैक्टीरिया को बचा सके। अब यहाँ पे उल्टा होगा कि यार, जो बच्चा 25 साल जीने वाला है, गाय भैंस का बच्चा, हम उसका दूध पी रहे हैं, हम उसका दूध पी के बैक्टीरियाज को बचा रहे हैं, तो बस हम यहीं गलत हैं। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है। अब इसी तरह से अगर सपोज करो, आपने सुना होगा बहुत बार कि यार फेविकोल तो जॉइंट बनाता है ना, तो क्या हम हमारी हड्डियों को, अगर हमारी हड्डी टूट जाए तो क्या हम फेविकोल पिएंगे? बस यही फ़र्क है दूध में भी समझने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से ये बात बताई कि हमें दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात कर रहे थे हम बैक्टीरिया की, कि जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं, हमारी जो था करीब जो 10,000 टाइप की प्रजाति है ना, उसमें से 60% हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सिजेरियन हुई है, तो दोनों के बच्चों में आप स्टडी कर लेना, दोनों में फ़र्क मिलेगा। क्योंकि वो क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो बैक्टीरिया जो उसके शरीर पे लग के आते हैं, और जो सिजेरियन होता है उन डॉक्टर उनको साफ़ कर देता है, तो उस वजह से वो बच्चा, उसकी इम्यूनिटी कम रहती है। तो हमें हमारे बच्चे को दूध की इसलिए ज़रूरत है कि जो हमारे 10,000 बैक्टीरिया जो हैं, 10,000 प्रजाति के जो बैक्टीरिया हैं, उनको सेव कर सके और वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। तो और डिटेल में हम बात करेंगे। सोप से हमें इसलिए नहीं नहाना चाहिए कि वो जो 60% हमारे गुड बैक्टीरिया है ना, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, तो वो केमिकल हमारे उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, और उस वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। यानी कि 60% इम्यूनिटी आपकी सोप से ख़त्म कर रही है, और जो 40% इम्यूनिटी बची है वो आपका दूध ख़त्म कर रहा है। दूध के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? कैसीन A1, बड़ा खतरनाक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन एज ए केमिकल हमारे ब्लड में रहता है। तो इससे हमारी सेल्स फाइट करती रहती हैं, या तो ओवर रिएक्ट करेंगी या खुद मर जाएंगी और हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देती हैं। इसी तरह की वीडियो अगर आपको लगता है कि जानने की ज़रूरत है या जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी जानकारी दूँ। टिल देन